हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेरिबेलम। इसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सेरिबेलम इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द ब्रेन एंड फर्स्ट लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको पता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। सरफेस एरिया देखें तो इट्स सरफेस एरिया इज 75% ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड वेट इज अबाउट 10% ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यदि हम कुछ मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम का मेन फंक्शन होता है कि ये टोन को मेंटेन करता है, पॉस्चर एंड बैलेंस में इसका रोल होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट में इसका रोल होता है, और कुछ और भी फंक्शन है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेरिबेलम सिचुएटेड होता है बैक ऑफ द ब्रेन स्टेम, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये मिड ब्रेन है, पॉन्स है और मेडुला है, और यहाँ ये सेरिबेलम है। तो सेरिबेलर में 3 पेडंकल होते हैं। सेरिबेलर पेडंकल, सुपीरियर पेडंकल से ये मिड ब्रेन से अटैच होता है, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से ये पॉन्स से अटैच होता है, और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से ये मेडुला से रिलेटेड होता है। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सेरिबेलम कैसा होता है। तो रोहम्बेनसेफेलॉन फिर मीजेनसेफेलॉन और मीटेनसेफेलॉन पार्ट ऑफ द जो रोहम्बेनसेफेलॉन है, तो मीजेनसेफेलॉन और मेटेनसेफेलॉन में डिवाइड होता है रोहम्बेनसेफेलॉन। तो इसका जो मीटेनसेफेलॉन वाला पार्ट है रोहम्बेनसेफेलॉन का, उससे सेरिबेलम का डेवलपमेंट होता है। अब हम देखते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमिकल डिवीज़न ऑफ सेरिबेलम। तो एनाटमी के देखें हम सेरिबेलम की, तो ये जो ऊपर आपको ये लोब दिख रहा है, एंटीरियर लोब कहते हैं इसको। ये मिडिल में जो दिख रहा है आपको पोस्टीरियर लोब होता है, और ये वाला पार्ट होता है फ्लोक्युलोनोडुलर लोब। प्राइमरी फिशर होता है एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के बीच में, और पोस्टीरियर लेटरल फिशर होता है ये पोस्टीरियर लोब और फ्लोक्युलोनोडुलर लोब के बीच में। जो फ्लोक्युलोनोडुल, अब हम देखते हैं कि ये जो पीछे से यदि हम देखें बैक वाले पार्ट से, तो सेरिबेलम इस तरह से दिखाई देता है। सेरिबेलम के आपको सेंटर में, ये जो सेंटर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इस सेंटर में एक डिप्रेशन होता है, इस लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन होता है, इसको हम वर्मिस कहते हैं। और लेटरल टू द वर्मिस ये पूरा पार्ट जो है वो सेरिबेलर हेमिस्फेयर होता है। लेकिन जस्ट इस डिप्रेशन के, जो लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन है, इसके जस्ट लेटरल, जो कि सेरिबेलर हेमिस्फेयर का पार्ट है लेकिन जस्ट लेटरल टू द वर्मिस है, इसको हम पैरावर्मल एरिया या इंटरमीडिएट जोन कहते हैं। सेरिबेलम में सेंसरी इंफॉर्मेशन इस वर्मल एरिया में और पैरावर्मल एरिया में आती हैं। इस सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर सेंसरी होमनकुलस होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपको दिख रहा है, ये 2 लिम्स हैं, अपर लिम लोअर लिम, ये फेस वाला। तो ये जो ट्रंकल रीजन है, ट्रंकल रीजन ये वर्मल एरिया में होता है, ये हिप वाला रीजन वर्मल एरिया में होता है, ये शोल्डर्स है ये वर्मल एरिया में। तो ये होमनकुलस जो है वो इप्सिलेटरल होता है, इसका प्रोजेक्शन इप्सिलेटरल होता है, इन्वर्टेड होता है। इसमें एक्सियल मस्कुलेचर जो है वो मीडियली है, और एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो लेटरली आते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, ये हिंड लिम है, ये 4 लिम्स है। तो ये अपर लोअर लिम जो है, ये इनका प्रेजेंटेशन कहाँ पर होता है, पैरावर्मल एरिया में। इसलिए यदि वर्मल एरिया में, इस वर्मल एरिया जो कि सेंटर में है, ट्रंक को कर रहा है रेगुलेट, तो इस वर्मिस में कोई लीजन होगा तो यहाँ पर अटेक्सिया होगा, इन एक्सियल मस्कुलेचर में अटेक्सिया मिलेगा। लेकिन यदि पैरावर्मल एरिया में कुछ लीजन है तो यहाँ पर अटेक्सिया मिलेगा हैंड और फिट में। एक और होमनकुलस होता है, यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये वाला होमनकुलस भी है। ये इसका बायलैटरल प्रोजेक्शन होता है, ये लेस डिफाइन होता है और इरेक्ट होता है। इसमें भी सेंटर पे ट्रंकल रीजन वर्मिस एरिया में आएगा, और जो लिम वाला रीजन है वो पैरावर्मल एरिया में आता है। तो ये एनाटॉमिकल डिवीज़न था। अब हम फाइलोजेनेटिक देखते हैं। तो फाइलोजेनेटिक डिवीज़न में
जो मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट होता है, जो मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट है ये फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब होता है और इसका ये कंसर्न होता है बैलेंस से। इसको आर्की सेरिबेलम भी कहते हैं। तो फाइलोजेनेटिक डिवीज़न देखें तो जो मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट है वो है आर्की सेरिबेलम, इसका फंक्शन होता है बैलेंस में। देन फिर पेलियो सेरिबेलम का डेवलपमेंट होता है। पेलियो सेरिबेलम इसका फंक्शन होता है ये टोन मेंटेन करता है। और सबसे पोस्टीरियर लोब जो है ये सबसे रिसेंटली डेवलप है, इसको नियो सेरिबेलम कहते हैं। इसका फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। तो 3 मेन फंक्शन थे, बैलेंस, टोन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। अब फंक्शनल डिवीज़न ऑफ सेरिबेलम देखते हैं। तो जो ये फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब है, फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब में इंफॉर्मेशन वेस्टिबुलर, ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से इंफॉर्मेशन आती हैं और उसमें ही इंफॉर्मेशन जाती है। तो ये बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो इस वाले पार्ट को हम वेस्टिबुलो सेरिबेलम भी कहते हैं। फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब को रिलेटेड टू द वेस्टिबुलर एपरेटस, कंसर्न विद बॉडी पॉस्चर, इक्विलिब्रियम एंड मेंटेन विजुअल फिक्सेशन। वेस्टिबुलो ऑकुलर रिफ्लेक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है वेस्टिबुलो सेरिबेलम। नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था स्पाइनो सेरिबेलम। स्पाइनो सेरिबेलम जो है यहाँ से आप देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से भी इंफॉर्मेशन आती है, इसलिए इसको स्पाइनो सेरिबेलम कहते हैं। ये कंट्रोल करता है ट्रंक एंड लिम्ब मसल एंड पॉस्चरल रिफ्लेक्सेस। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। फिर जो नियो सेरिबेलम वाला पार्ट था, इसमें इंफॉर्मेशन जो है यहाँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आती है, इसलिए हम इसको सेरिब्रो सेरिबेलम भी कहते हैं। ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड पॉन्स। ये स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो फंक्शनल डिवीज़न में वेस्टिबुलो सेरिबेलम, स्पाइनो सेरिबेलम एंड सेरिब्रो सेरिबेलम 3 डिवीज़न होता है। अब हम देखते हैं कि हाउ मोटर सिस्टम वर्क्स, मोटर सिस्टम कैसे काम करता है और मोटर सिस्टम में सेरिबेलम का क्या रोल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको हम सेरिबेलम को कंपैरेटर ऑफ सर्वो मैकेनिज्म से काम करता है। तो इस पर आपको नोट आता है सेरिबेलम कैसे काम करता है एज अ कंपैरेटर ऑफ सर्वो मैकेनिज्म। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है सेरिबेलम। तो जैसे ही कोई भी हम एक्शन करने का हमारे माइंड में थॉट आता है, आइडिया जनरेट होता है, तो ये आइडिया कहाँ जनरेट होता है? ये आइडिया हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जनरेट होता है। ये आइडिया जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में कोई भी हमें थॉट आया, तो वो थॉट जो है उसकी इंफॉर्मेशन प्री मोटर एरिया में, प्राइमरी मोटर एरिया में, सोमेटोसेंसरी एरिया में, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया में, सारे ही एरियाज़ में उसकी इंफॉर्मेशन जाती है। यहाँ से ये इंफॉर्मेशन बेसल गैंग्लिया में आएगी। ये कंसर्न करेंगे इस इंफॉर्मेशन के बारे में बेसल गैंग्लिया में। बेसल गैंग्लिया से में ये इंफॉर्मेशन आती है और फिर वापस बेसल गैंग्लिया से कंसल्ट होने के बाद ये इंफॉर्मेशन वापस सारे एरियाज़ में वापस जाएगी और फिर ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है कॉर्टिको, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कॉर्टिको यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन वापस जो है वो कहाँ से जाती है? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में जाती है। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट से अपर मोटर न्यूरॉन, फिर यहाँ अपर मोटर न्यूरॉन, मसल स्पिंडल में ये इन्फॉर्मेशन जाती है और वो फंक्शन एक्शन होता है। तो ये तो इस तरह से तो मोटर सिस्टम वर्क करता है। आइडिया आया, यहाँ से आइडिया जनरेट हुआ, ये प्री मोटर, प्राइमरी मोटर, सप्लीमेंट्री मोटर सोमेटोसेंसरी एरिया में गया, वहाँ से बेसल गैंग्लिया में गई इसकी कॉपी, बेसल गैंग्लिया में प्लानिंग हुई, कंसर्न किया, फिर वापस इंफॉर्मेशन वापस एरिया में आएगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, वहाँ से कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट से स्पाइनल कॉर्ड और फिर मसल में जाके फंक्शन होगा। तो ये तो मोटर सिस्टम वर्क करता है। इसमें सेरिबेलम का क्या रोल होता है? ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम का ये रोल है इसमें कि सेरिबेलम को पता होता है, कोई भी एक्शन करने के लिए हमको पता है कि हमारे बॉडी की फाइनल पोजीशन क्या है। सपोज़ यदि हमको साइकिलिंग करनी है, तो साइकिलिंग करने के लिए हम सबसे पहले अपने दोनों हैंड्स को साइकिल के हैंड में ले जाएंगे, अपने लिम्स को एक पैडल पे रखेंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे दोनों लिम्स अभी जस्ट बाय साइड ऑफ आवर लेग्स हैं या फिर कहीं और उनकी फाइनल मतलब इनिशियल पोजीशन है। तब हमको पता होगा कि इसको इस पोजीशन से हमको इन दोनों हैंड्स को हैंडल
को टच करना है साइकिल के, तो पहले उसकी इनिशियल पोजीशन पता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर ये मसल स्पिंडल और मसल गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स और ये जो रिसेप्टर्स हैं, यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इनिशियल पोजीशन की इन्फॉर्मेशन होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सेरिबेलम के पास। इन्फॉर्मेशन अबाउट पोजीशन ऑफ द लोकोमोटर सिस्टम, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ द लोकोमोटर सिस्टम ये सबसे पहले सेरिबेलम को पता होता है कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है। और फिर जो भी आइडिया आया था वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो डिफरेंट पार्ट हैं, प्री मोटर, प्राइमरी मोटर, सप्लीमोटरी, सोमेटोसेंसरी, यहाँ से ये बेसल गैंग्लिया में इसकी कॉपी गई थी। इसकी एक रेफरेंस कॉपी जो है यहाँ से सेरिबेलम में भी आती है, इंफॉर्मेशन ऑफ इंटेंडेड मूवमेंट। ठीक है, तो इससे ये इंफॉर्मेशन की कौन सा मूवमेंट होना है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन, इंटेंडेड मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन, इसकी एक रेफरेंस कॉपी आती है सेरिबेलम के पास। दूसरा, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है लोकोमोटर सिस्टम, इसकी भी इंफॉर्मेशन होती है सेरिबेलम के पास। तो ये क्या करता है, क्या उसको पता है कि सेरिबेलम को कि इनिशियल पोजीशन क्या है या मूवमेंट क्या होना है, तो ये इसकी एक कॉपी जो है वापस उसको भेजता है सेरिबेलर कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, सेंड कॉपी बैक टू मोटर कॉर्टेक्स की मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ये पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है मसल स्पिंडल की। तो उस हिसाब से फिर वापस वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन जाती है और फिर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब मूवमेंट स्टार्ट होता है तो अब मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद अगेन क्या होता है, यहाँ मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, मसल फाइबर्स की जो भी रेट से इनमें फोर्स जनरेट होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो कहाँ आती है, अगेन सेरिबेलम के पास आती है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी सेरिबेलम के पास आ रही है। इन्फॉर्मेशन अबाउट यहाँ से क्या है, पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो कि मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, इसके पास इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन अबाउट मूवमेंट हैज़ बीन इनिशिएटेड। अब मूवमेंट इनिशिएट हो गया है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आएगी और जैसे जैसे मूवमेंट होगा मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन और जो रिसेप्टर्स इनके थ्रू भी इंफॉर्मेशन आएगी। इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनगोइंग मूवमेंट के बारे में भी सेरिबेलम के पास इंफॉर्मेशन आएगी कि मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब पल पल की खबर सेरिबेलम के पास होती है। तो इसके पास इंटेंडेड मूवमेंट की भी इंफॉर्मेशन थी, इनिशियल पोजीशन की भी इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है इसकी भी इंफॉर्मेशन है, और ऑनगोइंग मूवमेंट क्या हो रहा है इसकी भी इंफॉर्मेशन है। अब वो इसको कंपेयर करता है कि जो इंफॉर्मेशन, जो एक्शन होना था, जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड मूवमेंट है और जो अभी हो रहा है एक्चुअल मूवमेंट, एक्सपेक्टेड मूवमेंट और एक्चुअल मूवमेंट को कंपेयर करता है कि वो प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। तो इट कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट और कैलकुलेट द फाइनल मूवमेंट इन एडवांस, इवन इट कैन करेक्ट इट। तो सेरिबेलम पहले तो कंपेयर कर रहा है इंटेंडेड मूवमेंट विद एक्चुअल परफॉर्मेंस टू एंश्योर एक्यूरेट मोटर कंट्रोल। तो ये सर्वो मैकेनिज्म की तरह कैसे काम कर रहा है, इसके पास एक रेफरेंस सिग्नल आ रहे हैं, इंटेंडेड मूवमेंट के इनपुट आ रहे हैं, फिर मोटर कॉर्टेक्स जनरेट करता है मूवमेंट कमांड, इसकी रेफरेंस कॉपी ऑफ दिस कमांड दैट इज सेंड टू द सेरिबेलम। वो कंपैरेटर की तरह काम करता है, रिसीव्स द रेफरेंस कॉपी एक्सपेक्टेड आउटपुट, इट ऑल्सो रिसीव सेंसरी फीडबैक एक्चुअल आउटपुट, कंपेयर एक्सपेक्टेड वर्सेज एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कैलकुलेट एनी डिस्क्रिपेंसी एज एन एरर सिग्नल मिलता है इसको। फिर ये एरर करेक्शन करता है, व्हेन मिसमैच डिटेक्टेड सेरिबेलम सेंड्स करेक्टिव सिग्नल्स एंड एडजस्ट ऑनगोइंग मूवमेंट इन रियल टाइम, इट मॉडिफाइज फ्यूचर मोटर प्रोग्राम थ्रू लर्निंग। तो ये क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है जो ऑनगोइंग मूवमेंट है और इंटेंडेड मूवमेंट को कंपेयर करके, और यदि उसको कुछ भी एरर मिल रहा है, एरर सिग्नल, तो ये अगेन कॉपी भेजता है मोटर कॉर्टेक्स को, और जो भी करेक्शन होते हैं वो अगेन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से मसल में जाएंगे और मूवमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये पहले से कैलकुलेट भी कर ले रहा है कि फाइनल मूवमेंट क्या होगा इन एडवांस। सपोज एक पर्सन है, ये पर्सन है, इसका ये हैंड है इस तरह से, है ना, ये पर्सन है, उसका ये हैंड है और ये आप हैं, आपने इसको कहा है कि ये इसका हैंड है और आप यहाँ पे उसको रजिस्ट कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ये अपना हैंड तेज़ी से अपने फेस की तरफ लाए, लेकिन आप इसको रजिस्ट कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट अपना इस तरफ कर रहा है तेज़ी से, लेकिन आपने एकदम से अपना हैंड जो रेजिस्टेंस लगा रहे थे आप इसको हटा दिया, तो इसका जो हैंड है वो क्या हो जाएगा,
जल्दी से हिट कर देगा उसके फेस को, जैसे ही आपने अपना रेजिस्टेंस हटा दिया। लेकिन इसके पास, सेरिबेलम के पास, उसके इनिशियल पोजीशन, इंटेंडेड मूवमेंट और ऑनगोइंग मूवमेंट सबकी उसके पास इंफॉर्मेशन है। तो वो कैलकुलेट कर लेगा कि यदि ये रेजिस्टेंस हटा दिया है आपने तो इसका हैंड जो है उसके फेस को हिट कर देगा। तो सेरिबेलम क्या करेगा, वो फाइनल मूवमेंट क्या हो रहा है कि वो फेस हिट हो जाएगा, ये कैलकुलेट या प्रेडिक्ट कर लेगा और इमीडिएटली वो स्टॉप कर देगा उसके हैंड को, उसके फेस को हिट करने से ये स्टॉप कर देगा उसके मूवमेंट को। तो ये, इसको हम कहते हैं रीबाउंड फिनोमेना। रीबाउंड फिनोमेनन मतलब सेरिबेलम स्टार्ट भी कर सकता है मूवमेंट को और स्टॉप भी कर सकता है, क्योंकि ये कैलकुलेट कर लेता है या प्रिडिक्ट कर लेता है कि फाइनल मूवमेंट क्या होगा। अब ये कंपैरेटर और सर्वो मैकेनिज्म का सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी वजह से मूवमेंट स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक्यूरेट रीचिंग होती है, एक्यूरेट ग्रास्पिंग होती है, प्रॉपर मसल टोन मेंटेन रहती है एंड इफेक्टिव मोटर लर्निंग। जो भी एरर सिग्नल्स आ रहे हैं इससे क्या होगा कि वो मेमोरी में चला जाता है, जो नेक्स्ट मूवमेंट होता है वो करेक्टेड मूवमेंट होता है, इसलिए इस तरह इससे लर्निंग डेवलप हो जाती है। सो this is about the comparator of servo mechanism of cerebellum, how cerebellum acts.